हेलो एवरीवन, आज मैं ब्रेड की बहुत ही अच्छी मिठाई लेकर आई हूँ। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बच्चे तो बहुत मांग मांग कर खाएंगे और ये बिल्कुल ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि ब्रेड के जो चारों तरफ किनारे का भाग है ना, उसे काट लेना है और काट कर अलग कर लेना है। जितने सारे आपको बनाने हैं उन सभी को आप कर लीजिएगा। यहाँ पे रिफाइंड ऑयल में मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, जैसे आधा कटोरी मैंने घी डाल दिया है। इससे क्या होगा ना कि हमारा ब्रेड है, जब मैं ब्रेड को इसमें तलूंगी तो ब्रेड से काफ़ी टेस्टी सा स्वाद आएगा, ऐसा लगेगा जैसे घी में तला हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि कम घी का इस्तेमाल करें, जैसे आप अगर ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो रिफाइंड ऑयल में 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच आप घी अगर डाल देते हैं तो आपको ऐसा टेस्ट आएगा कि जैसे घी का बनाया हुआ है। तो इस कारण से 2 फ़ायदा होता है, एक तो घी भी कम लगता है और दूसरा स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है। तो चलिए, इसी तरह से आपको इसे तेज़ आंच पे या फिर मीडियम आंच पे काफ़ी बढ़िया से इसे पलटते हुए फ्राई कर लीजिएगा। ये बिल्कुल हल्का हल्का सा ब्राउन जैसा हो जाता है तो निकाल लीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से आपको ना निकालते समय ब्रेड को लंबा करके इस तरह से साइड में थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ब्रेड है ना, अंदर में काफ़ी तेल जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो तेल जो है ब्रेड से निकल जाएगा और ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए, हमारा ब्रेड जो है वो तल चुका है। तो अब चीनी का चाशनी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने मिश्री लिया है धागा वाला। आप चीनी में बना सकते हैं, मिश्री में बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मिश्री और उतना ही मैंने पानी ले लिया है, मतलब कि आधा, दोनों का मात्रा इक्वल होना चाहिए। अगर आप 1 कप चीनी ले रहे हैं तो 1 कप पानी लीजिएगा, आधा कप चीनी ले रहे हैं तो आधा कप पानी लीजिएगा, ठीक है। उसी अनुसार से मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो चीनी का चाशनी बन रहा है, तब तक मैं यहाँ पे क्या करी हूँ कि ब्रेड को और भी मैंने ट्रायंगल शेप में काट लिया है और बीच में मैंने मावा एक ब्रेड के ऊपर डाल दिया है और इस तरह से चिपका दिया है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप मावा नहीं डालना चाहते हैं तो आप ना डालें, ऐसे भी आप बना सकते हैं। मेरे पास पहले से ही मावा बनकर तैयार था, मैंने बना लिया था, तो मैंने सोचा चलो डाल देते हैं, इससे काफ़ी अच्छा स्वाद आ जाता है। तो इस तरह से आपको मावा ब्रेड पर डालते हुए ब्रेड को चिपका देना है। चाशनी हमारा बिल्कुल ही बनकर तैयार है। तो अब देखिए, जो चाशनी है इसे 1 तार या 2 तार वाली चाशनी बनाना नहीं होता है। बस हल्का सा, ये जब हल्का चिपचिपा सा लगने लग जाए, गाढ़ा सा हो जाए, तो इसे निकाल लेना है, मतलब गैस ऑफ करके उतार लेना है। अब यहाँ पे मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ। तो मैंने लगभग 1 लीटर दूध लिया है और इसमें मैंने डाला है अपने मीठा अनुसार चीनी। दूध को थोड़ा कटोरी में निकाल लेंगे, जैसे आधा कटोरी में दूध निकाल लूँगी और इसी दूध में मैं डालूँगी कस्टर्ड पाउडर। तो 1 लीटर दूध के अनुसार मैं यहाँ पे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ और ये कस्टर्ड पाउडर वेनिला फ्लेवर में है। आपको जो भी मन हो उस फ्लेवर में आप ले सकते हैं, जैसे एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी आता है, वैसे ये रसमलाई जैसा स्वाद का बनकर तैयार होता है अगर आप वेनिला फ्लेवर में बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है, केसर कलर का, और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, काफ़ी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ 5 से 6 धागा केसर का, ताकि हमारा शाही टुकड़ा जो बनकर तैयार हो वो बिल्कुल ही शाही टुकड़ा जैसा स्वाद आए, जैसे ट्रेडिशनल रूप से बनाया जाता है। पारंपरिक तरीका यही बनाने का। मैं दूध में इलायची पाउडर डालना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे 2 पिंच इलायची पाउडर डाल रही हूँ और काफ़ी बढ़िया से दूध को खौला लेना है, ताकि इलायची का जो फ्लेवर हो वो काफ़ी दूध में आ जाए। तो चलिए, हमारा दूध जो है ये भी बहुत ही अच्छा से खौल चुका है। 10 मिनट तक काफ़ी बढ़िया से इलायची का खुशबू आने लग गया है। तो यहाँ पे दूध में जो हमने कस्टर्ड पाउडर को घोल लिया था उसे इसमें डाल देंगे। तो पहले डालने से पहले इस तरह से आप चला लीजिएगा, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर जो है वो इसके तल के नीचे जाकर चिपक जाता है। चलिए, डालने के बाद इसे कम से कम 3 मिनट तक लगातार इसे चलाते रहिएगा। अगर आप नहीं चलाएंगे तो कस्टर्ड पाउडर जो है वो जाकर चिपक जाएगा और कस्टर्ड जो है वो जल जाएगा।
यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, जैसे कि पिस्ता बादाम और रोगन बादाम थोड़ा सा कट करके डाल दिया है। काफ़ी बढ़िया से इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। देखिए मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है 1 लीटर दूध के अनुसार, और बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 चम्मच ही डाला हुआ है। और मैंने बिल्कुल ही परफेक्ट लिया था, ज़्यादा गाढ़ा बनाते भी नहीं हैं। तो हमारा बढ़िया से वो हो चुका है, जितना पकना था मैंने पका दिया है, गाढ़ा हो चुका है। तो उसे ऑफ़ कर दिया है और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अब यहाँ पे मैं ब्रेड के ऊपर जो शुगर सिरप है, मैंने जो चाशनी बनाया था, इसे क्या करना है कि डाल देना है। देखिए अगर आप चाहें तो चाशनी में ब्रेड को डुबो कर भी यूज कर सकते हैं, पर उसे होता क्या है ना कि काफ़ी मीठा सा ये बनकर तैयार हो जाता है। तो आप अपने अनुसार अगर बहुत मीठा पसंद करते हैं तो आप चाशनी में डुबो कर निकाल सकते हैं, और अगर आप कम चाशनी पसंद करते हैं तो मेरे जैसे ऊपर से आप हल्का हल्का सा शुगर सिरप डाल सकते हैं। चलिए ये हमारा कस्टर्ड भी काफ़ी बढ़िया से ठंडा हो चुका है। तो अब क्या करना है कि ब्रेड के ऊपर डाल देना है। तो देखिए ब्रेड के ऊपर सबसे पहले मैंने चीनी का चाशनी डाला, उसके बाद मैं कस्टर्ड डाल रही हूँ। अब सारा कस्टर्ड डालने के बाद यहाँ पे ड्राई फ्रूट डाल देना है, जैसे रोगन बादाम या पिस्ता। और देखिए मैंने ना यहाँ पे मेरा जो मतलब शाही टुकड़ा जो है वो कम मात्रा में है और जो कस्टर्ड है वो अधिक मात्रा में है। तो आप भी इसी तरह से बना लीजिएगा, क्योंकि ये जैसे जैसे सोखता है ना वैसे वैसे ये कम पड़ जाता है। इसी कारण से थोड़ा एक्स्ट्रा ही कस्टर्ड बनाइएगा, ताकि ब्रेड जब सोखे कस्टर्ड को तो भरपूर मात्रा में जूसी बनकर तैयार हो। अगर आप कम मात्रा में दूध का कस्टर्ड बनाइएगा तो ये सूखा सूखा जैसा बन जाएगा। इसी कारण से बहुत ही अधिक मात्रा में आपको दूध का कस्टर्ड बनाना है, जैसे मैंने बनाया है, बहुत ही अधिक मात्रा में मैंने बनाया है। तो देखिए इसी तरह से आप अपने घरों में बना सकते हैं, और ये 2 घंटे बाद खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने ब्रेड को तल लिया था ना, तो तलने के बाद वो ब्रेड क्रिस्पी हो जाता है। और क्रिस्पी होने के बाद जब हम दूध में इस तरह से कस्टर्ड में डालते हैं तो उसको सोखने में, फूलने में टाइम लगता है। तो आप 2 घंटे बाद इसे खा सकते हैं, और 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये बिल्कुल ही सॉफ्ट बनकर तैयार है। आप अपने ना मेहमानों को इस तरह से बनाकर खिला सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये हमारा ब्रेड का रसमलाई कहिए या फिर शाही टुकड़ा कहिए बनकर तैयार हो जाता है, और यकीन मानिए ये बिल्कुल रसमलाई जैसा ही टेस्ट आता है। और अगर आपने बना लिया ना तो यकीन के साथ कह सकती हूँ आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।